नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ। सोशल मीडिया की दुनिया में एक नई जंग सी छिड़ चुकी है। ट्विटर के मुकाबले के लिए मेटा ने अपना थ्रेड्स लॉन्च किया है। ट्विटर जब आया था तब सोशल मीडिया और इंटरनेट का ऐसा विस्तार नहीं था, ना उन दिनों आज जैसे स्मार्टफोन्स थे। वह एक वेबसाइट की तरह शुरू हुआ था। 2006 में ट्विटर की शुरुआत हुई। पहले 140 कैरेक्टर तक इसमें बात रखने की सुविधा थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसे दुगना कर दिया गया। अब इसमें 180 कैरेक्टर तक बात रखी जा सकती है। अब इस पर फोटो और वीडियो डालने की भी सुविधा आ चुकी है। दुनिया भर में ट्विटर के 40 करोड़ के आसपास यूजर हैं, जबकि प्रति माह एक्टिव यूजर 2 करोड़ 29 लाख बताए जाते हैं। लेकिन थ्रेड्स ऐसे समय में आया है जब ट्विटर को लेकर कई तरह के विवाद हैं। ट्विटर के एलन मस्क ने इसमें कई तरह के फीचर शुरू करने के नाम पर इसका बड़ा कारोबारीकरण किया है, जिससे इसकी आलोचना भी हो रही है। फिर भी ट्विटर चल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग इसका अपना एक अलग चरित्र है। अब मेटा ने ट्विटर की चुनौती देने के लिए थ्रेड्स को उतारा है। थ्रेड्स को जिस तेजी से अपनाया जा रहा है उससे अब सब हैरान हैं। ट्विटर की तुलना में फिलहाल थ्रेड्स लोगों को रास आता दिख रहा है। थ्रेड्स ने लॉन्च होते ही 18 घंटे में 3 करोड़ यूजर्स हासिल कर लिए। 24 घंटे होते होते इसके 5 करोड़ यूजर हो गए। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते दिखेंगे। ट्विटर के 140 कैरेक्टर के मुकाबले थ्रेड्स पर 500 कैरेक्टर तक बात रखी जा सकती है। इसमें 5 मिनट का वीडियो भी डाला जा सकता है। फिलहाल थ्रेड्स के सारे फीचर्स मुफ्त हैं, जबकि ट्विटर पर कई सुविधाओं के लिए पैसा लिया जाता है। अभी थ्रेड्स पर विज्ञापन नहीं है, जबकि ट्विटर पर विज्ञापन हैं। बेशक थ्रेड्स पर देर सवेर विज्ञापन आ भी सकते हैं। तो यह है ट्विटर और थ्रेड्स की जंग। 2 अरबपतियों मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क ने शुरू की है। ये अनायास नहीं है कि ज़करबर्ग ने थ्रेड्स लॉन्च करते ही बीते 1 दशक में अपना पहला ट्वीट किया। एक तस्वीर जिसमें 2 स्पाइडरमैन आमने सामने दिख रहे हैं, जबकि एलन मस्क ने एक रीट्वीट में इशारा किया कि ट्विटर की ही नकल है। मामला अब तक का भी नहीं है। खबर ये भी है कि ट्विटर ने मेटा पर अपने ट्रेड सीक्रेट के गैरकानूनी इस्तेमाल का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ट्विटर के वकील एलेक्स रिस्पो ने मार्क ज़करबर्ग को एक चिट्ठी भेजकर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में छिड़ी नई जंग क्या थ्रेड्स ने बजा दी है ट्विटर के लिए खतरे की घंटी? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय ब्रेक के बाद सच की मीटर में दिखाएंगे। अभी हमारे साथ 2 खास मेहमान जितिन जैन है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, और साथ ही अरुण मिश्र है, सीईओ और संस्थापक बिज़ब्रॉली के। और शुरुआत में अगर जतिन आपसे करूं तो एक नया ऑल्टरनेट स्पेस है, डिजिटल स्पेस है कॉन्वर्सेशन के लिए थ्रेड्स। सिकता, मेरे ख्याल से जिस तेजी से जैसे आपने बताया कि करीबन 3 करोड़ यूजर पार हो गए, 5 करोड़ पार हो गए, हो सकता है कि 10 करोड़ यूजर आने वाले समय में पार हो जाए। मुझे लगता है कि एक बार इस संख्या को छोड़कर आपको 5 मूलभूत जो बिंदु हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ये कोई एक तरह से नई टेक्नोलॉजी या नया इनोवेशन या नया प्लेटफॉर्म नहीं है। ये ट्विटर को चैलेंज करने के लिए उसी के फॉर्मेट की एक कॉपी है। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु ये है कि ये कोई नई कंपनी नहीं कर रही है जिसने बहुत बड़ा इनोवेशन कर दिया या एक छोटे बजट के अंदर ऐसी फीचर बना डाली। एक एग्जिस्टिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोशल मीडिया नेटवर्किंग कंपनी जिसके पास अनाप शनाप पैसा है, अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उसने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तीसरा, अभी जो 80% लोग जो थोड़े बहुत थ्रेड के ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं, इंक्लूडिंग भी, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि इंस्टाग्राम और थ्रेड में फर्क क्या है। वही इंस्टाग्राम के फोटोज आप वहां डाल रहे हैं, वही कैप्शन वहां डाल रहे हैं, 500 की आपने लिमिट भी कर दी है। चौथा, अब जो सबसे बड़ा सवाल है, जो चुनौती वाला सवाल है, क्या ट्विटर को चुनौती देंगे? मुझे लगता है इस समय बिल्कुल भी नहीं। देखिए, यूजर्स का एक्विजिशन करना और कंटेंट वो यूजर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जनरेट करे, ये 2 अलग अलग बिंदु है। आज की डेट में आप कू के ऊपर भी देख सकते हैं, बहुत जल्दी यूजर एक्विजिशन हुआ, पर कू पर एक्चुअली जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो या तो अपने ट्वीट को ही रिट्वीट कर रहे हैं कि अलग से कोई कॉन्वर्सेशन भी उसका भी नहीं है।
यहां पर क्या है, आप तो किसी भी एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको एक साइन अप करना होता है। वही सबसे बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है कि किस तरह से आप एक व्यक्ति को लेके आएंगे, उसको रुझान को आप समझेंगे और फिर उससे साइन अप कराएंगे। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इंस्टाग्राम यूजर है, वही यूजर नेम, वही हैंडल, वही फोटो, वही बायो के साथ तुरंत आप 1 सेकंड में साइन अप कर सकते हैं। तो ये तो रहा एक तरह से एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म का, जो बोलते हैं ना, जैसे पेटीएम वालों ने ही अपना ही बैंक खोल के अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को वहां पे बैंक में पोर्ट कर दिया। तो पहला तो ये है कि एक्चुअल साइन अप नहीं है। तो इतनी बड़ी संख्या जो है वो बिल्कुल कितना है पता नहीं। सेकंड, जब आप साइन अप करते हैं तो एक ऑप्शन आ रहा है कि whom all do you want to follow। बस आप एक बटन दबाइए, अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर 50,000 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, 10,000 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, सबको आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं, आप लोगों से पूछिए, वो स्पैम रिक्वेस्ट आ रही है, वो वापस फॉलो बैक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि थ्रेड के ऊपर कोई व्यक्ति जाके दूसरे को फॉलो कर रहा है। अब वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को ही आप अपने आप ऑटोमेटिकली फॉलो हो जा रहा है। और अगर वो व्यक्ति थ्रेड पे नहीं भी है तो जब वो आता है तो आपको बताते हैं कि आगे, और ऑटोमेटिकली उसको फॉलो कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो यूजर एक्विजिशन है ये पूरा आर्टिफिशियल है इस समय। हमें थोड़े समय रुकना होगा और एक्चुअल चुनौती होगी कितने लोग एक्चुअली जाकर थ्रेड के ऊपर अपने ट्वीट या कमेंट डालते हैं। खाली साइन अप का मुझे लगता है ये पूरी की पूरी एक आर्टिफिशियल फिगर है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी अपने एग्जिस्टिंग यूजर बेस को पोर्ट करा रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं है और अभी रुककर ये बात या बहस शुरू करनी चाहिए कि वाकई क्या ये बड़ा डिजिटल टेक बैटल है। आप अरुण, नए पुराने की तो बात ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ यूजर भी नए नहीं है, यूजर नए नहीं है, वो इंस्टाग्राम के। अरुण, क्या अभी ट्विटर को परेशान होना चाहिए? एलन मस्क लगातार इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि जितिन कह रहे हैं कि रुक कर देखना होगा कि वाकई ये बड़ी चुनौती है ये ट्विटर के लिए या नहीं। देखिए, एलन मस्क तो परेशान हो ही चुके हैं और सिकता है, इसलिए वो बार बार ट्वीट कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि ट्विटर परेशान हो चुका है और ट्विटर को परेशान होना चाहिए। जो जितिन ने बात कही है कुछ पॉइंट्स पे, मैं उसके पॉइंट बाय पॉइंट आंसर करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि एक ट्विटर की नकल है। हमारे यहाँ उबर की नकल ओला हम लेके आए, तो क्या ओला सक्सेसफुल नहीं थी? जो इंस्टाग्राम के यूजर बेस ही हमारे पास इस पे थ्रेड्स पे है। इंस्टाग्राम का यूजर बेस 1.6 बिलियन यूजर है इंस्टाग्राम की, और ट्विटर के अभी ऑलमोस्ट 375 मिलियन यूजर्स हैं। सो 375 मिलियन यूजर वर्सेस 1.6 बिलियन यूजर। अगर मैं कोई ट्वीट करना चाहता हूं, मैं कोई मैसेज डालना चाहता हूं, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूं, मैं कहां जाना पसंद करूंगा? जहां 1.6 बिलियन यूजर्स हो या जहां पे 375 मिलियन यूजर हो। 24 घंटे में 50 मिलियन यूजर्स आ चुके हैं थ्रेड्स पे। और तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम पे हैं वो थ्रेड्स पे आना चाह रहे हैं क्यूरियोसिटी से, और साथ ही साथ अपना इनिशियल फुटप्रिंट बनाने के लिए। जब हमने इंस्टाग्राम पे जब हम जाने लगे थे तो बहुत सारे फेसबुक के लोग इंस्टाग्राम पे आए थे। अब जो पहले फेसबुक बहुत रेगुलरली यूज करते थे, आज वो सारे लोग इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं, फेसबुक कम यूज करते हैं। सो ट्विटर के बजाय अगर हम थ्रेड्स पे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक आर्टिफिशियल नंबर है। ये वही सोशल मीडिया यूजर्स हैं। पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया यूजर्स का काउंट है वो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक के पास है। और यही सोशल मीडिया यूजर्स अगर थ्रेड्स पे जाएंगे तो थ्रेड्स का जो रेवेन्यू है, जो इंस्टाग्राम का रेवेन्यू है, अभी बहुत 46 बिलियन रेवेन्यू है इंस्टाग्राम का, और यही रेवेन्यू। और आप कह रहे हैं कि ये सच है, चुनौती आ चुकी है ट्विटर के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग जितिन हैं जो, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि एलन मस्क ने जिस तरह से इसको एक बिजनेस बनाया, वेरिफिकेशन के जरिए पैसा कमाने का जरिया बना ट्विटर, तो उस चीज से, उन फीचर्स से जो लोग परेशान थे, ये तो सच है कि इस तरह के लोग, इस तरह के कंज्यूमर्स अब थ्रेड्स की तरफ खिंचेंगे। नहीं, वो बात आपकी सही है। देखिए, अगर ट्विटर को नुकसान होगा तो अपनी बेवकूफियों और अपनी गलतियों से होगा। इस समय नहीं लगता कि थ्रेड के किसी बहुत बड़े रोमांटिक या इनोवेटिव फीचर के कारण लोग वहां पे खिंचते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, जो ट्विटर से लोग परेशान हो रहे हैं, किसी का अकाउंट वेरीफाई कर दिया, कहीं पे आप कह रहे हैं 2000 की लिमिट लगा देंगे, तो वो सकता है कि एक आप अपने आप ही अपने कॉम्पिटिटर की लाइन आप बड़ी कर दे, अपनी लाइन छोटी कर कर। पर मुझे लगता है जो कंपटीशन होगा उसमें आपको ये भी देखना है कि एग्जिस्टिंग जो सोशल मीडिया बेमूथ है, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो है, एक तो इसके अंदर प्राइवेसी के बहुत बड़े इश्यूज हैं, उसी के कारण उन्होंने यूरोप में भी ये प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया है। तो अगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं ट्विटर और जो ये मेटा की आपस की चुनौती है, मैं उससे बड़ी चुनौती जो भारत के जो प्राइवेसी राइट्स की रक्षा की थी उसके सामने मैं देखना चाहता था। और मुझे हमें ये आशा थी
कि अगर शायद ये डेटा प्रोटेक्शन बिल अगर ये लॉन्च होने से पहले आ जाता तो इतनी सारी जो कंसेंट आज आप देखिए 3-4 करोड़ 5 करोड़ लोगों की जाएगी जो डेटा का वो कंसेंट लेंगे, वो शायद एक दूसरे प्रारूप के अंदर आता, एक बहुत रेस्ट्रिक्टेड रूप के अंदर आता। पर चूंकि अब वो डेटा प्रोटेक्शन बिल से पहले ऐप आई है, लॉन्च हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो नुकसान होना था वो हो चुका है। पर मुझे लगता है कि हमें ट्विटर और मेटा से बढ़कर यहाँ पे भारतीय ग्राहकों के हितों बहुत कम है मारून के पास। एक छोटा सा सवाल कि जो बात कारोबार की हो रही है, ट्विटर एक कारोबार बन चुका है एलन मस्क के लिए, तो क्या हम माने वो दिन दूर नहीं कि थ्रेड्स भी कारोबार बनेगा मेटा के लिए? थ्रेड्स हाँ बनेगा ही बनेगा। देखो यूजर एक्वेशन जो हम करना चाहते हैं तो सब वो कारोबार के लिए ही हम करना चाहते हैं। और थ्रेड्स में जैसे मैंने कहा अभी इंस्टाग्राम पे पर यूजर $300 का रेवेन्यू आता है इंस्टाग्राम को, मेटा को इंस्टाग्राम से। वही सेम चीज वो थ्रेड से भी चाहेंगे। और जहां तक नकल की बात है, स्नैपचैट पे रील फीचर था, अब वो इंस्टाग्राम पे रील फीचर नकल होके आया और आप सारे लोग रील फीचर इंस्टाग्राम को देखते हैं और स्नैपचैट भूल गए हैं। नकल आप कितनी अच्छी करते हैं, कितनी तेजी से करते हैं, कितना उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। और रही बात डेटा प्रोटेक्शन की, एक लाइन में सिक्का ऐड करना चाहूंगा डेटा प्रोटेक्शन की। ये डेटा प्रोटेक्शन फेसबुक में भी इशू है, ये डेटा प्रोटेक्शन ट्विटर में भी इशू है, ये डेटा प्रोटेक्शन थ्रेड्स में भी है इशू अभी। और उसको उन्होंने बहुत हद तक फेडिवर्स से सॉल्व करने की कोशिश की है। जब बिल आएगा वो उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। बट अभी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग जा रहे हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि अकल लगाकर नकल की गई है और ये एक अच्छा कारोबार अपने लिए शुरू किया है मेटा ने। बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि आगे ये जंग कितनी दूर तक जाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारा सच का मीटर। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में छिड़ी है नई जंग। क्या थ्रेड्स ने बजा दी है ट्विटर के लिए खतरे की घंटी? हमारे पास करीब 4000 लोगों की राय आई है। इनमें से 74% का कहना है हाँ खतरे की घंटी है, जबकि 20% ऐसा नहीं मानते और 6% लोगों की राय नहीं है। आज सच की पड़ताल में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्ते।